20 जून 2020 के बाबा के महावाक्य हैं। इस मुरली में बाबा ने याद के चार्ट पर अटेंशन दिलाया। बाबा ने कहा कि घड़ी घड़ी अपने आप को चेक करते रहना है कि क्या हमें बाबा की याद रहती है, और अगर याद नहीं रहती तो क्यों नहीं रहती है। तो हर समय कुछ भी कार्य करते हुए हमें बाबा की याद रहनी चाहिए। चाहे हम कोई भी कार्य कर रहे हो, लेकिन कार्य करने के साथ साथ बाबा की याद भी समाई हुई हो। तो इस बात पर ध्यान देना है। और बाबा ने कहा कि अपनी उन्नति करनी है तो क्या करना है, रोज बाबा को चार्ट देना है। वो बाबा ने कहा कई बच्चे क्या करते हैं, थोड़े से दिन चार्ट रखते हैं, उसके बाद फिर भूल जाते हैं चार्ट रखना। लेकिन बाबा ने कहा कि चार्ट पर तो हमें बहुत अटेंशन देना चाहिए, क्योंकि उससे ये हमारी स्थिति बहुत अच्छी बनती है। और दूसरी बात है कि अपने अंदर देखना है, क्या मैं लक्ष्मी को वरने लायक बना हूँ, क्योंकि हम बच्चों को सत्युग में जाना है। तो क्या हम वहाँ जाने के लायक बने हैं अभी तक, और नहीं बने हैं तो बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। तो आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे अपनी उन्नति के लिए रोज रात को सोने के पहले पोता मेल देखो, चेक करो हमने सारा दिन में कोई को दुख तो नहीं दिया है। क्या चेकिंग करनी है कि सारा दिन में किसी को हमने दुख तो नहीं दिया है। प्रश्न है, महान सौभाग्यशाली बच्चों में कौन सी बहादुरी होगी। तो बाबा ने कहा महान सौभाग्यशाली वे जो स्त्री पुरुष साथ में रहते हुए भी भाई भाई होकर के रहेंगे, अर्थात अपने को आत्मा समझ करके रहेंगे। स्त्री पुरुष का भान भी नहीं होगा। बाबा ने कहा आत्मा देखने के अभ्यास से ये फायदा होता है कि बाबा ने कहा स्त्री हो चाहे पुरुष हो, लेकिन बाबा ने कहा सब में क्या दिखाई देगी, आत्मा दिखेगी। और उससे क्या होगा, क्योंकि हम सब बाबा के बच्चे हैं ना, तो बाबा ने कहा पक्के निश्चय बुद्धि होंगे। महान सौभाग्यशाली बच्चे झट समझ जाते हैं हम भी स्टूडेंट हैं, ये भी स्टूडेंट हैं, भाई बहन हो गए। लेकिन ये बहादुरी चल तब सकती है जब अपने को आत्मा समझेंगे। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। ये बात रोज रोज बाबा बच्चों को समझाते हैं। सोने के समय अपना पोता मेल अंदर देखो कि किसी को दुख तो नहीं दिया। कितना समय हमने बाबा को याद किया। मूल बात तो ये है, गीत में भी कहते अपने अंदर देखो हम कितना तमो प्रधान से सतो प्रधान बने हैं। सारे दिन में कितना समय हमने बाबा को याद किया। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। सभी आत्माओं को कहा जाता है अपने बाप को याद करो। अब वापिस जाना है। बाबा पूछते कहाँ जाना है। शांति धाम होकर के हमें नई दुनिया में जाना है। ये तो पुरानी दुनिया है ना। जब बाबा आते हैं तब स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम संगम युग पर बैठे हैं। ये भी वंडरफुल है जो संगम युग पर आकर स्टीमर में बैठकर फिर उतर जाते हैं। बाबा हम बच्चों को सतयुग में ले जाने के लिए संगम युग पर हमें अपनी गोद का बच्चा बनाते हैं। और कई तो बच्चे क्या करते हैं, ज्ञान को ही छोड़ देते हैं, अर्थात बाबा की गोद को ही छोड़ देते हैं। अब तुम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने के लिए नाव में बैठे हैं। पार अभी हमको वापिस जाना है, सो भी बड़ी खुशी से। मनुष्य मुक्ति के लिए कितना माथा मारते हैं, परंतु मुक्ति जीवन मुक्ति का अर्थ तो कोई भी समझते नहीं है। शास्त्रों के अक्षर तो सिर्फ सुने हुए हैं, परंतु वे क्या चीज है, कौन देते हैं, कब देते हैं, कुछ भी पता नहीं है। तुम बच्चे जानते हो बाबा आते हैं हमें मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देने के लिए। बाबा क्यों आए हैं, हम बच्चों को मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देने के लिए आए हैं।
वे भी कोई एक बार थोड़े ही अनेक बार देते हैं। बेअंत बार तुम मुक्ति से जीवन मुक्ति फिर जीवन वन में आए हो। तुम्हें अभी ये समझ पड़ी है कि हम आत्मा हैं। बाबा हम बच्चों को बहुत शिक्षा देते हैं। तुम भक्ति मार्ग में दुख में याद करते थे ना, परंतु पहचानते तो नहीं थे। अभी मैंने तुमको पहचान दी है कि कैसे मुझे याद करना है। हाँ, बाबा ने हम बच्चों को ये पहचान दी है कैसे बाबा को याद करना है, जो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाए। अभी तक कितने विकर्म हुए हैं वे अपना पोता में लगने से ही पता पड़ेगा। जो सर्विस में लगे रहते हैं उनको पता पड़ता है। बच्चों को सर्विस करने का बहुत शौक रहना चाहिए। आपस में मिलकर के राय निकालते हैं कि सर्विस कैसे करनी है, मनुष्य का जीवन हीरे समान कैसे बनाना है। तो बाबा ने कहा ये बहुत पुण्य का कार्य है। इसमें देखो कोई खर्चा भी नहीं करना है, सिर्फ हीरे जैसा बनने के लिए बाबा को याद करना है। पुखराज परी सबज परी जो भी नाम है, बाबा ने कहा वह भी तुम हो। बाबा बच्चों को नाम देते ना, तुम पुखराज परी हो, सब्ज परी हो। तो बाबा ने कहा ये भी नीलम हो। बाबा ने ऐसे ऐसे नाम देते हैं। सिर्फ हीरे जैसा बनने के लिए बाबा को याद करना है। जितना याद में रहेंगे उतना तुम हीरे समान बन जाएंगे। कोई माणिक जैसा बनते, कोई पुखराज जैसा बनेंगे। बाबा ने कहा 9 रत्न होते हैं ना, देखे ना, सुने हैं ना सभी ने। 9 रत्नों की बाबा बात करते हैं। कोई ग्रहचारी होते हैं तो 9 रत्नों की अंगूठी बनाते फिर उनको पहनाते हैं। बाबा का कितना भक्ति मार्ग में टोटके आदि करते हैं, लेकिन बाबा ने कहा यहाँ तो सब धर्म वालों के लिए एक ही टोटका है, मन मना भव। बाबा ने कहा मन से बाबा को हम याद करते हैं तो क्या हो जाता है, हमारे से सारे ग्रह उतर जाते हैं। तो बाबा कहते हैं मनुष्य से देवता बनने व मुक्ति जीवन पाने की तदबीर तो एक बाबा ही हमें देते हैं। सिर्फ बाबा को याद करना है। बाबा हम बच्चों को कोई भी तकलीफ नहीं देते हैं। सोचना चाहिए मुझे याद क्यों नहीं ठहरती है, सारे दिन में इतना थोड़ा कम याद हमने क्यों किया। जब इस याद से हम एवर हेल्दी निरोगी बनेंगे तो क्यों ना हम चार्ट रखें और अपनी उन्नति को पाएं। बहुत है जो 2-4 दिन चार्ट रखते फिर भूल जाते हैं। कोई को भी समझाना तो बहुत सहज होता है। नई दुनिया को सत्युग, पुरानी दुनिया को कलयुग कहा जाता है। कलयुग बदलेगा तो सत्युग होगा। बदली होता है तब तो हम समझा रहे हैं ना। बाबा ने कहा कई बच्चों को तो ये भी पक्का निश्चय नहीं है कि ये वही निराकार बाबा ब्रह्मा तन में आकर के हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अरे ब्राह्मण है ना, ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाते हैं, उसका अर्थ ही क्या है, वर्षा कहाँ से मिलेगा। एडाप्शन तब होती है जब कुछ प्राप्ति होती है। तुम ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी क्यों बने हो, सचमुच बने हो या इसमें भी कोई को संशय आ जाता है। बाबा पूछ रहे हैं कि संशय तो नहीं आता, कई बच्चों को तो इसमें भी संशय आ जाता है। जो महान सौभाग्यशाली बच्चे हैं वे स्त्री पुरुष साथ में रहते हुए भी भाई भाई होकर के रहेंगे। स्त्री पुरुष का भान भी नहीं रहेगा। पक्के निश्चय बुद्धि नहीं है तो स्त्री पुरुष से बाने का उस दृष्टि को बदलने में भी टाइम लगता है। जो महान सौभाग्यशाली बच्चे हैं वो तो झट समझ जाएंगे कि हम भी स्टूडेंट हैं और ये भी स्टूडेंट हैं, कि हम सब बाबा के बच्चे हैं और एक जैसे हैं, भाई भाई हैं। ये बहादुरी तब चलती है जब अपने को आत्मा समझते हैं। आत्माएं तो सब भाई भाई है ना। फिर ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनने में भाई बहन हो जाते हैं, क्योंकि बाबा ने कहा शरीर के नाते से तो कोई रिश्ता बुलाना ही होता है ना। तो बाबा ने कहा फिर भाई बहन बुलाएंगे।
कोई तो बंधन मुक्त भी है, तो कुछ ना कुछ बुद्धि जाती है। कर्मातीत अवस्था होने में ही टाइम लगता है ना। तो तुम बच्चों को अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए। बाबा ने कहा देखो कोई भी झंझट नहीं है, सिर्फ बाबा को तो याद करना है। हम आत्माएं अब बाबा के पास जाती हैं पुराने शरीर आदि को छोड़कर। हमने कितना पाठ बजाया है, अब ये चक्र पूरा होता है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी होती हैं कि हमने ही क्या किया, हमने इस 84 के पाठ को बजाया है, इस चक्र को पूरा कर रहे हैं। अब फिर से ये रिपीट हो रहा है। जितना बातें करेंगे उतना हर्षित रहेंगे। खुद से बातें करनी है, बाबा ने कहा। अपनी चलन को भी देखते रहना है, कहाँ तक हम लक्ष्मी नारायण को बनने के लायक बने हैं। बुद्धि से समझा जाता है अभी थोड़े से समय में पुराना शरीर को अब छोड़ना है। तुम एक्टर्स भी हो ना, अपने को एक्टर समझते हो? बाबा फिर पूछ रहे हैं। आगे नहीं समझते थे, अब तो ये नॉलेज मिल गई है, तो अंदर में बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। बाबा ने क्या समझाया? बच्चों को अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए। पुरानी दुनिया से वैराग्य, अब नफरत आनी चाहिए, क्योंकि बाबा ने कहा ये दुनिया तो पुरानी हो गई है। तुम बेहद के सन्यासी, बेहद के राजयोगी हो। इस पुराने शरीर का भी बुद्धि से संन्यास करना है। पुरानी दुनिया का बुद्धि से संन्यास करना है। आत्मा समझती है इनसे अब बुद्धि को नहीं लगाना है। बुद्धि से इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर का संन्यास करना है। पुरानी दुनिया से, पुराने शरीर से अब संन्यास करना है। बाबा ने कहा अंदर में हमें वैराग्य आ जाना चाहिए। पुराना है ये, अब हम नया शरीर लेने वाले हैं। ये पुरानी दुनिया है, हम नई दुनिया में जाने वाले हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे ऐसे संन्यास करना है। बाबा ने कहा पुराना कुछ भी याद ना रहे, ना पुराने संस्कार मेरे नहीं। जो बाबा बच्चों के अब नए बना रहे हैं वही मेरे संस्कार हैं। मैं तो देवी देवता बनने वाला हूँ, मेरे दैवी संस्कार हैं। तो बाबा ने कहा अभी हम आत्माएं जाती हैं, जाकर फिर बाप से मिलेंगी। सो भी तब होगा जब बाप को याद करेंगे, और किसी को याद किया तो स्मृति जरूर आएगी। फिर सजा भी खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट होते हैं वे अपने से प्रतिज्ञा करते हैं कि हम स्कॉलरशिप लेकर के ही छोड़ेंगे। तो यहाँ भी हर एक को ख्याल में रखना है कि हम बाबा से पूरा राज्य भाग्य लेकर के ही छोड़ेंगे। फिर उनकी चलन भी ऐसी ही रहेगी। आगे चलकर पुरुषार्थ करते करते गैल्प करना है। वे तब होगा जब सुबह शाम रोज अपनी अवस्था को देखेंगे। बाबा के पास समाचार तो हर एक का आता है। बाबा हर एक को समझ सकते हैं। किसी को तो कह देते हैं तुम्हारे में वह दिखाई ही नहीं देता है, क्योंकि बाबा को तो सब पता है ना कि कौन कैसे चल रहा है, क्या उसकी अवस्था है। ये लक्ष्मी नारायण बनने जैसी शक्ल दिखाई नहीं पड़ती है। चलन देखो, इनका खान पान आदि देखो। बाबा ने कहा उससे बाबा समझ जाते हैं। सर्विस कहाँ करते हो, फिर क्या बनेंगे? फिर दिल में समझते हैं हम कुछ करके दिखाएं। इसमें भी हर एक को इंडिपेंडेंट अपनी तकदीर को बनाना है, और अपनी तकदीर ऊंच बनाने के लिए बाबा ने कहा पढ़ना है। बच्चों को क्या करना है? अपनी ऊंची तकदीर के लिए बच्चों को पढ़ना है। तो बाबा ने कहा अगर श्रीमत पर नहीं चलेंगे फिर इतना ऊंच पद भी नहीं पा सकेंगे। अभी हम पास नहीं हुए तो कल्प कल्पांतर नहीं होंगे। अभी पास नहीं होते तो कल्प कल्पांतर भी पास नहीं होंगे। तुमको सब साक्षात्कार होंगे हम किस पद के पाने के लायक हैं।
अपने पद का भी साक्षात्कार करते रहेंगे। शुरू में भी साक्षात्कार करते थे, फिर बाबा सुनाने के लिए मना कर देते थे। पिछाड़ी से सब पता पड़ेगा, हम क्या बनेंगे, फिर कुछ कर भी नहीं सकेंगे। कल्प कल्पांतर की ये हालत हो जाएगी। बाबा ने क्या कहा? कल्प कल्पांतर फिर ये हालत हो जाएगी। डबल सिरताज, डबल राज्य भाग्य पा नहीं सकेंगे। अभी पुरुषार्थ करने की मार्जिन बहुत है। बाबा ने क्या समझाया? अभी तो पुरुषार्थ कर सकते, फिर भी मार्जिन है। अभी नहीं करेंगे तो बाबा ने कहा फिर कल्प कल्प के लिए घाटा पड़ जाएगा। पिछाड़ी से सब पता पड़ेगा, हम क्या बनेंगे, फिर कुछ कर भी नहीं सकेंगे। कल्प कल्पांतर फिर ये हालत हो जाएगी। डबल सिरताज, डबल राज्य भाग्य पा नहीं सकेंगे। त्रेता के अंत तक 16,108 की माला बनती है। यहाँ तुम आए हो नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करने के लिए। जब कम पद का साक्षात्कार होगा तो उस समय जैसे कि नफरत आने लगेगी, फिर मुंह भी नीचे हो जाएगा। हमने तो कुछ भी पुरुषार्थ नहीं किया। तो बाबा ने कहा फिर अपने को बहुत फिर ऐसा लो फील करेंगे। बाबा ने कितना समझाया था कि अपना चार्ट रखो, बाबा को याद करो। इसलिए बाबा कहते थे जो भी बच्चे आते हैं सबके फोटोज होने चाहिए, पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए। बल ग्रुप का इकट्ठे फोटो होता है, पार्टियां भी लेकर के आते हैं, फिर उसमें डेट, फिल्म आदि सब लगी रहनी चाहिए। फिर बाबा बतलाएंगे कौन गिरे और कौन कायम रहे। बाबा ने कहा हर बच्चे का रिकॉर्ड होना चाहिए। बाबा के पास समाचार तो बहुत आते हैं, बतलाते भी रहेंगे ना। कितनों को माया खींच कर ले गई, फिर खत्म भी हो गए। तो बाबा ने कहा बच्चियां भी बहुत गिरती हैं, एकदम दुर्गति को पा लेती हैं। बात मत पूछो। इसलिए बाबा कहते बच्चे खबरदार रहो, माया कोई ना कोई रूप धर करके आएगी। क्या कह रहे हैं बाबा? माया कोई ना कोई रूप धर के आएगी। कोई के नाम रूप के तरफ देखना भी नहीं है। बल इन आंखों से देखते हो, परंतु बुद्धि में एक बाबा को याद करना है। तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए कि बाबा ने कहा कि बाबा को ही देखो और याद करो। दे अभिमान को छोड़ते जाना है। क्या करना है? ये पक्का करना है। दे अभिमान को हमने छोड़ना है। ऐसे नहीं कि आंखें नीचे करके कोई से बात करो, ऐसा कमजोर नहीं बनना है। देखते हुए बुद्धि का योग, बाबा ने कहा ऐसे तो सबको देखेंगे लेकिन आत्मा नजर आए। और बाबा ने कहा जब भी हम किसी से बात करते हैं तो बुद्धि का योग हमारा बाबा के साथ लगा हुआ हो। इस दुनिया को देखते हुए भी अंदर से ये समझना है कि ये दुनिया तो कब्रिस्तान है, इनसे क्या कनेक्शन रखेंगे। तुमको ज्ञान मिलता है, उसको धारण कर उस पर फिर चलना है। क्या समझा है बाबा ने कहा? जो ज्ञान बाबा हम बच्चों को दे रहे हैं उस पर हमको चलना है। तुम बच्चे जब प्रदर्शनी आदि समझाते हो तो 1000 बार मुख से बाबा बाबा निकलना चाहिए। बाबा को याद करने से तुम्हारा कितना फायदा होता है। शिव बाबा कहते हैं माँ मेकम याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। शिव बाबा को याद करो तो तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान बन जाएंगे। बाबा कहते मुझे याद करो, ये भूलना नहीं है। बाबा का डायरेक्शन मिला है मन मना भव। बाबा ने कहा ये बाबा शब्द बहुत अच्छी तरह से घोटते रहना चाहिए। सारा दिन बाबा बाबा करते रहो, दूसरी कोई बात आनी ही नहीं चाहिए। नंबर 1 मुख्य बात ही ये है, पहले बाप को जानना है, इसमें ही हमारा कल्याण है। ये 84 का चक्र समझना तो बहुत इजी है। बच्चों को प्रदर्शनी में समझाने का बहुत शौक होना चाहिए। अगर कहीं देखो हम नहीं समझा सकते हैं
तो कह सकते हैं हम अपनी बड़ी बहन को बुलाते हैं। बाबा ने कहा अगर खुद समझाना ना हो तो देहाभिमान नहीं आना चाहिए, तुरंत क्या करना चाहिए, जो निमित्त बहन है, बड़ी बहन है, उसके सामने उसको लेकर जाओ और कहो कि ये आपको समझाएंगे, क्योंकि ये भी पाठशाला है, इसमें भी कोई कम जानते हैं कोई ज़्यादा जानते हैं। इस कहने में देह अभिमान नहीं आना चाहिए। जहाँ बड़ा सेंटर हो वहाँ भी प्रदर्शनी लगा देनी चाहिए, चित्र लगा हुआ हो, गेट वे टू हेवन। अब स्वर्ग के द्वार खुल रहे हैं, इस होवनहार लड़ाई से पहले अपना वर्षा ले लो। बाबा ने कहा ऐसे समझाना है, जैसे मंदिर में रोज जाते हैं वैसे तुम्हारे पीछे पाठशाला है, चित्र लगे हुए होंगे तो समझाना बहुत सहज होगा। कोशिश करो हम अपनी पाठशाला को चित्रशाला कैसे बनाएं, म्यूजियम आदि कैसे बाबा ने कहा कैसे उसमें वो चित्र लगे। भव का भी होगा तो मनुष्य आएंगे। वैकुंठ जाने का रास्ता 1 सेकंड में समझने का रास्ता है। बाबा कहते तमो प्रधान तो कोई वैकुंठ में जा नहीं सकते हैं। नई दुनिया में जाने के लिए सतो प्रधान बनना है। बाबा ने क्या समझाया, नई दुनिया में जाने के लिए सतो प्रधान बनना है, इसमें कुछ भी खर्चा नहीं है, ना कोई मंदिर व चर्च आदि में जाने की दरकार है। याद करते करते पवित्र बन सीधा चले जाएंगे स्वीट होम में। हम गारंटी करते हैं तुम इम्प्योर से प्योर ऐसे बन जाएंगे। गोले में गेट बड़ा रहना चाहिए। बाबा ने क्या कहा, जो गोले का चित्र है उसमें गेट बड़ा रहना चाहिए, कि स्वर्ग का गेट कैसे खुलता है उसमें दिखाया ना वो, कि कैसे हम सत्युग में जा रहे हैं। कितना क्लियर है, नरक का गेट अब बंद होना है। स्वर्ग में तो नरक का नाम होता नहीं है। कृष्ण को देखो कितना याद करते हैं, परंतु ये किसी को मालूम नहीं पड़ता वे कब आते हैं, ये कोई भी कुछ नहीं जानते हैं, बाबा को ही नहीं जानते हैं। भगवान हमको फिर से राजयोग सिखाते हैं, ये याद रहे तो बहुत खुशी रहेगी। ये भी खुशी रहे हम गॉड फादरली स्टूडेंट है, तो बाबा ने कहा ये भी क्यों भूलना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। गुड मॉर्निंग बाबा। धारणा के लिए मुख्य पॉइंट्स हैं, आज हमें क्या धारण करना है और क्या सारा दिन चिंतन करना है। हाँ, आज की मुरली से तो पता ही चल गया कि बाबा ने बार बार बाबा को याद करने की बात को पक्का कराया है, कि घोटते रहना है, बाबा को याद करना है, बस आत्मा समझना है, दूसरों को भी आत्मा भाई देखना है। सारा दिन मुख से बाबा बाबा निकलता रहे, कम से कम प्रदर्शनी आदि समझाते समय मुख से 1000 बार बाबा बाबा निकलना चाहिए। दूसरी पॉइंट है, इन आँखों से सब कुछ देखते हुए एक बाबा की याद हो, आपस में बात करते हुए तीसरे नेत्र द्वारा आत्मा को आत्मा के बाप को देखने का अभ्यास करना है। बातचीत कर रहे हैं लेकिन बाबा ने कहा खुद भी आत्मिक स्थिति में रहना है, बाबा की याद रहे, ऐसे बात करनी है। आज का वरदान है, नीरस वातावरण में खुशी की झलक का अनुभव कराने वाले एवर हैप्पी भव। नीरस वातावरण में खुशी की झलक का अनुभव कराने वाले एवर हैप्पी भव। एवर हैप्पी अर्थात सदा खुश रहने का वरदान जिन बच्चों को प्राप्त है, वे दुख की लहर उत्पन्न करने वाले वातावरण में, नीरस वातावरण में, अप्राप्ति का अनुभव कराने वाले वातावरण में सदा खुश रहेंगे। बाबा ने कहा चाहे वो
नीरस वातावरण हो, चाहे दुख का वातावरण हो या कुछ मिला नहीं, बहुत प्रयत्न किए, बहुत कोशिश की और उसमें हमें अगर कोई किसी चीज़ पे हमें विजय नहीं प्राप्त होती है, जो लक्ष्य हमने रखा था वो उसमें हमको वो वाला हमें नहीं प्राप्ति हुई, तो भी वो क्या होंगे, ऐसे वातावरण में भी खुश रहेंगे और अपनी खुशी की झलक से दुख और उदासी के वातावरण को ऐसे परिवर्तन कर देंगे जैसे सूर्य अंधकार को परिवर्तन कर देता है। जैसे सूर्य क्या करता है, अंधकार को परिवर्तन कर देता है। अंधकार के बीच रोशनी करना, अशांति के अंदर शांति लाना, नीरस वातावरण में खुशी की झलक लाना, इसको कहा जाता है एवर हैप्पी। वर्तमान समय इसी सेवा की आवश्यकता है। वर्तमान समय इसी सेवा की आवश्यकता है। स्लोगन है, अशरीरी वह जिसे शरीर की कोई आकर्षण अपनी तरफ आकर्षित ना करे। अशरीरी वह जिसे शरीर की कोई भी आकर्षण अपनी तरफ आकर्षित ना करे। ओम शांति।